शास्त्र की आज्ञा है कि बालक के जन्म के बाद 12वें दिन नामकरण संस्कार करना चाहिए। नामकरण एक संस्कार है और इस संस्कार की अवधि जन्म के 11 दिन बाद 12वें दिन से लेकर आगे 2-3 महीने 4 महीने तक भी जो सुंदर मुहूर्त हो उस मुहूर्त में बालक का नामकरण करना चाहिए। 12वें दिन ही मुहूर्त बन गया, 11 दिन बीता और 12वें दिन सुंदर मुहूर्त आया तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चारों कुमारों का नामकरण हो जाए। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। देखो, श्री रामावतार में तो भगवान का नामकरण 12वें दिन ही हो गया, लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में भगवान जब 12 महीने के हो गए तब उनका नामकरण हुआ। हाँ, 12 महीने के भगवान हो गए। बाल कृष्णलाल बलराम जी तो लगभग 2 वर्ष के हो गए। क्यों? बोले नामकरण करने वाले गुरु जी आए नहीं, गुरु जी को नामकरण करना था। और गुरु जी तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज यदुकुल के पुरोहित हैं और गर्गाचार्य जी आवे तब नामकरण हो। गर्ग पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपाह। श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं तो कहते, राजन गर्गाचार्य जी तो पुरोहित थे, अब वो मथुरा से आवे कैसे? अब वसुदेव जी भेजें तब आवे, और भेजने में, व्यवस्था करने में 1 वर्ष लग गया। ठाकुर जी कन्हैया कृष्ण जब 12 महीने के हो गए तब उनका नामकरण हुआ, लेकिन श्री रामावतार में तो 12वें दिन ही भगवान का नामकरण हो गया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। देवताओं का पूजन हुआ विधि पूर्वक, आहुतियां हुई, गुरुदेव वशिष्ठ ने सारे विधि विधान संपन्न कराए और फिर चारों कुमारों को लेकर के महाराज बैठे। कौशल्या कुमार को श्री दशरथ जी ने अपने गोद में लिया, केकई कुमार को महारानी कौशल्या ने गोद में लिया और सुमित्रा जी के बड़े पुत्र को केकई ने गोद में लिया और छोटे पुत्र को सुमित्रा जी लेकर के बैठी। तीनों माताएं और महाराज। गुरुदेव वशिष्ठ सामने एक प्रशस्त वेदिका पर विराजमान। चारों कुमारों को देख करके गुरुदेव वशिष्ठ का मन हर्षित हो गया और जब नामकरण का समय आया तो कौशल्या कुमार को गुरुदेव वशिष्ठ ने जब अपनी गोद में लिया, गोद में लेते ही भगवान का स्पर्श प्राप्त करते ही वशिष्ठ जी के नेत्र बंद हो गए और उनको समाधि लग गई, प्रेम की समाधि लग गई। वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी बैठे हैं, उनकी आंखें बंद हो गई, ध्यानस्थ हो गए। दशरथ जी महाराज और माताएं देख रही, गुरुदेव को क्या हो गया, ये समाधि में चले गए क्या? दशरथ जी ने सोचा, माताओं ने सोचा गुरुदेव आंख बंद करके विचार कर रहे होंगे क्या नाम रखें। विचार करने के लिए आंख बंद कर लिया कि कौन सा नाम रखें, कौन नाम बढ़िया होगा, ये विचार करने के लिए दशरथ वशिष्ठ जी ने आंखें बंद कर ली। लेकिन सत्यता तो ये थी कि वशिष्ठ जी को प्रेम की समाधि लग गई और वशिष्ठ जी महाराज उस घटना को याद करने लगे जो घटना लाखों वर्ष पहले घटित हुई थी और वशिष्ठ जी महाराज से ब्रह्मा जी ने जो जो कहा था। ब्रह्मा जी ने क्या कहा था?
बोले श्री मनु जी महाराज जब धरती पर सृष्टि का विस्तार करने के लिए आने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा आप इनके पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा हम पुरोहित नहीं बनेंगे। क्यों? बोले पुरोहित का कर्म बड़ा कठिन कर्म होता है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। वशिष्ठ जी ने कहा पौरोहित्य कर्म करना बड़ा कठिन काम। कठिन इसलिए है कि कभी कभी अभिमानी जजमान, जिसको धन का अभिमान हो, ऐसा जजमान मिल जाए तो वो ब्राह्मण को, पुरोहित को नौकर ही समझता है। ये बड़ी विडंबना है। पग पग पर वो जैसे नौकरों को डांटता है वैसे पंडितों को भी डांटता है। क्या पंडित जी इतना देर करके आए? समय से आना चाहिए था महाराज। आपने आचार्य बुलाया है, पंडित बुलाया है अपने कल्याण के लिए, न कि आपने नौकर बुलाया। कभी कभी अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार जजमान करते हैं, लेकिन पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यह सहन करना पड़ता है। उनकी भी मजबूरी होती है, हृदय में वेदना होती है, परंतु सहन करना ही पड़ता है। लेकिन जो स्वाभिमानी ब्राह्मण होगा वो नहीं सहन कर पाए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। और तो और यजमान जो दान देता है वो दान क्या होता है? देखने में वो वस्तु होती है, चावल, गेहूं, दाल, कपड़ा, सोना, चांदी, रुपया, फल, लेकिन यथार्थ में वो होता क्या है? शास्त्र कहता है वो जजमान का पाप होता है। यजमान उन वस्तुओं के रूप में अपने पाप को ब्राह्मण को दे करके पाप मुक्त हो जाता है। वो दान किया, उसका तो पाप गया, लेकिन वो आया किसके पास? बोले पुरोहित के पास। अब वो पुरोहित अगर नियम से न रहे, संध्या वंदन न करे, गायत्री का जप न करे, आचार विचार संपन्न न हो, वो ब्राह्मण अगर तपस्वी नहीं है तो वह जजमान का पाप उस पुरोहित के सिर पर चढ़ जाएगा और उसे दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण के लिए इतने कठोर नियम बनाए गए। संध्या करो, गायत्री का जप करो, आहार की शुद्धि हो, विचार की शुद्धि हो, शास्त्र का स्वाध्याय हो, ये सारे इतने कठोर नियम ब्राह्मण के लिए इसीलिए बनाए गए। सबके पाप का वो बोझ कैसे ढो पाएगा? उसके जीवन में तप होगा तो अपनी तपस्या के बल से उन पाप को नष्ट कर देगा। और थोड़ी सी असावधानी हुई, प्रमाद हुआ तो यजमान वृत्ति, पौरोहित्य वृत्ति करने वाले ब्राह्मण को यजमान का वो पाप भोगना पड़ता है। उसकी संततियां भोगती हैं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भोगती हैं। इसलिए ब्राह्मण को बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने आचरण में रहना चाहिए। आहार की शुद्धि, विचार की शुद्धि, मंत्रों का जप, व्रत, नियम, पवित्रता, इन सारे नियमों का उसे पालन करना चाहिए, तभी उसकी पौरोहित्य वृत्ति सफल होती है। केवल जजमान के यहां जाना हो तो धोती पहन लिए, उसके बाद दिन भर पैंट शर्ट पहन करके चश्मा लगा घूम रहे हैं पंडित आदमी, यही हो रहा। बड़े बड़े शहरों में हमने यही देखा, पतन हो जाएगा। अपने स्वधर्म में व्यक्ति रहता है तभी उसका कल्याण होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा यह पौरोहित्य कर्म बड़ा मंद कर्म है। यजमान का दान लेते लेते हमारी बुद्धि दूषित हो जाएगी, भगवान का भजन नहीं होगा, भगवान के भजन में मन नहीं लगेगा। इसलिए यह पौरोहित्य कर्म मैं नहीं करूंगा। लेकिन बड़ी विडंबना है, करे तो कौन करे? करना तो ब्राह्मण को ही पड़ेगा। ब्रह्मा ने ब्राह्मण को इसीलिए बनाया ही है, सारे समाज के धर्म को बचाने का दायित्व तुम्हारे ऊपर है। ब्राह्मण का दायित्व साधारण नहीं। इसीलिए भगवान ने यह विधान बनाया शास्त्रों में, ब्राह्मण को और कुछ नहीं करना है। न वो खेती करे, न व्यापार करे, न राज करे। उसको न राज करना है, न व्यापार करना, न खेती करना। यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए उसे धनोपार्जन भी नहीं करना।
बोले तो फिर परिवार कैसे चलेगा, वो कैसे जिएगा? बोले वो तो केवल सबको धर्म का उपदेश करे, धर्म की रक्षा करे, श्रद्धा से लोग जो दे देंगे उसी से उसका निर्वाह हो जाएगा। इसीलिए ये व्यवस्था दी शास्त्र ने। और जब तक ब्राह्मण अपने इस धर्म में था तब तक समाज के सभी लोगों का धर्म सुरक्षित था। जब ब्राह्मण ने अपने इस धर्म को धीरे धीरे त्यागा, विदेशी संस्कृति भारत में हावी हुई, अंग्रेजियत हावी हुई, उसका परिणाम ब्राह्मण भी अपने कर्म से विमुख हो गए। उसका परिणाम हुआ कि ब्राह्मण के कर्म विमुख होने से लोग भी धीरे धीरे धर्म विमुख होते चले। ब्राह्मण अपने स्वधर्म में रहेगा तो सारे समाज का कल्याण होगा, सबके धर्म की रक्षा होगी, सबका मार्गदर्शन होगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अगर मैं पौरोहित्य कर्म करूंगा तो भगवान का भजन और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं हो पाएगी। परान्न खाने से, दूसरे का अन्न खाने से बुद्धि दूषित हो जाएगी, इसलिए यह कर्म मैं नहीं करूंगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाया वशिष्ठ जी को, देखो तुम भगवान का दर्शन चाहते हो, भगवान मिले ये चाहते हो। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ ये तो हम चाहते हैं, भगवान का दर्शन मिले, भगवान मिले। बोले तो एक काम करो, इनके पुरोहित बन करके जाओ, तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले पुरोहित बनने से भगवान कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा आगे चल करके इन्हीं के वंश में एक राजा होंगे, महाराज दशरथ, उनके यहां भगवान पुत्र बन करके प्रकट होंगे, बिना प्रयास के तुमको भगवान मिल जाएंगे। बोले पुत्र बन करके प्रकट होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, और एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में भगवान पुत्र बन करके प्रकट होंगे। तुम्हारा ये सौभाग्य होगा कि भगवान का तुम नामकरण करोगे, भगवान का यज्ञोपवीत करोगे, वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनकी उंगलियों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, उनको चलना सिखाओगे, वो बाल लीला करते हुए तुम्हारी गोद में बैठ जाएंगे, कभी कभी तो तुम्हारी दाढ़ी भी पकड़ करके खींचने लग जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भगवान हमको इतने सुलभ होंगे? ब्रह्मा जी ने कहा इनके पुरोहित बन करके जाओ और भगवान की दिव्य लीलाओं का आपको दर्शन होगा। आपके चरणों में भगवान शिष्य बन करके बैठेंगे, आप उनको उपदेश करोगे, ये गौरव प्राप्त होगा, ये सम्मान प्राप्त होगा, ये सुंदर सुख प्राप्त होगा। इसलिए आज पुरोहित अगर बन गए तो आगे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा। वशिष्ठ जी तैयार हो गए और वशिष्ठ जी ने कहा मैं पुरोहित बनकर के जाऊंगा। इसी शर्त पर श्री वशिष्ठ जी महाराज मनु जी के पुरोहित बनकर के इस धरती पर आए, नहीं तो ब्रह्मलोक छोड़ करके काहे आते यहां? ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र वशिष्ठ जी महाराज समस्त महर्षियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनका नाम वशिष्ठ है। वशिष्ठ का मतलब ही वरिष्ठ, वरिष्ठ माने श्रेष्ठ। और पुरोहित बनकर के आए दशरथ जी के पूर्वजों के, मनु जी महाराज के। और मनु जी के काल से लेकर के दशरथ जी के काल तक जितने राजा हुए, सभी राजाओं का मूड़न, जनेऊ, ब्याह, श्राद्ध, पिंडदान, कर्मकांड सब कुछ कराते चले आए वशिष्ठ जी महाराज कई पीढ़ियों से, केवल इसी आशा में कि एक दिन मुझे भगवान मिलेंगे। आज उनकी वो आशा फलवती हुई और भगवान को जब गोद में लेकर के बैठे नामकरण करने के लिए, तो ब्रह्मा जी की ये सब बातें उनको याद आ गई महाराज। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमित कर निंदा। जब न लेऊ में तब विधि मोही, जब न लेऊ में तब विधि मोही। कहा लाभ आगे सुत होई, कहा लाभ आगे सुत होई। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण भूपा। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, हुई है रघुकुल भूषण
होई है रघुकुल भूषण भूपा, होई है रघुकुल भूषण भूपा। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मा भगवान श्री हरि रघुकुल में प्रकट होंगे और ये सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह सुनकर श्री वशिष्ठ जी महाराज पुरोहित बनकर के आए। आज उनकी वो आशा फलवती हुई और चारों कुमारों का नामकरण किया। कौशल्या कुमार को गोद में लेकर के वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, इनका नाम राम होगा। क्या नाम होगा? राम, 2 अक्षर का नाम। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव, राम का अर्थ क्या है? नाम तो रखो, लेकिन नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। एक व्यक्ति मिले, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा था आमिष। 4 वर्ष का बच्चा आया, प्रणाम किया, हमने पूछा क्या नाम है? बोले आमिष। उनके बाप से हमने पूछा, ये नाम तुमको कहाँ मिला? बोले गूगल में सर्च किया था, गूगल से ढूंढ करके रखा। हमने कहा इसीलिए तुम धोखे में हो गए। बोले क्यों, ये खराब है क्या? हमने कहा आमिष का अर्थ देखा, इसका मतलब क्या है? बोले नहीं, अर्थ तो हमने नहीं देखा। बोले आमिष का मतलब होता है मांस, इसीलिए मांसाहारी को कहा जाता है आमिष भोजी, और तुमने इसका नाम रख दिया आमिष। आमिष माने मांस, अर्थ पर भी विचार किया होता। बोले महाराज, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने, नया शब्द था इसलिए हमने रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, नाम का अर्थ भी ज्ञात हो। एक सज्जन हमको मिले, ये सब सच्ची बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ बना करके कह रहे हैं, नहीं, ये सब सत्य घटना है। एक व्यक्ति मिले, उनका नाम विप्लव, और उनके पिताजी प्रोफेसर थे। नाम रखा बेटे का विप्लव। हमने कहा विप्लव का मतलब तो उपद्रव होता है। विप्लव मच गया। तो ऐसा नाम नहीं, नाम ऐसा हो जिसका कोई अर्थ हो और अच्छा अर्थ हो। अर्थ तो सभी शब्दों का होता है, लेकिन कोई अच्छा अर्थ होना चाहिए, सार्थक नाम होना चाहिए। तो गुरुजी ने जब नाम रखा, और नाम देखो गुरुजी रखते, जब गूगल से नाम रखोगे तो यही होगा, और गुरुजी नाम रखेंगे तो अच्छा नाम होगा, क्योंकि गुरुजी तो विचार करके रखेंगे। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने हृदय में जो विचारा था वो नाम रखा। वहीं वो चौपाई है नामकरण प्रसंग। पढ़ो पूरा पहले, देखो हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्तुलिप तव सुत चारी, वेद तत्तुलिप तव सुत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। जब गुरु जी नाम रखेंगे तो हृदय से विचार करके रखेंगे। और गूगल, बोले गूगल विचार थोड़ी करता है, आप जो पूछो बता देता है। इसलिए नाम तो गुरुदेव के द्वारा होना चाहिए, और गुरुदेव के द्वारा नामकरण होता है तो शिष्य का उत्कर्ष बढ़ता है। इसलिए इस परंपरा का निर्वाह करना चाहिए। बच्चे का नामकरण हो तो गुरु को, पुरोहित को, किसी श्रेष्ठ संत महात्मा को बुला करके उनके द्वारा नामकरण संस्कार संपन्न कराना। गुरुदेव ने नाम रखा। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा, राम का मतलब सबको आनंद देने वाला, जो सबको रमण कराए, सबको आनंद प्रदान करे, उसको कहते हैं राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी,
सो सुख धाम राम अस नामा। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो सुख के धाम हैं, उनका नाम राम होगा। इसके बाद कैकेयी जी के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव ने कहा इनका नाम भरत होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकेयी सुतम। कैकेयी के जो पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। श्री दशरथ जी महाराज ने पूछा गुरुदेव भरत का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा भरत का मतलब भरने वाला। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। सीधा सीधा अर्थ है, बहुत बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपका बैंक भर दे कि आपकी तिजोरी भर दे? तो कहते बैंक और तिजोरी भरने वाले ये भरत नहीं है। जो लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देंगे उनका नाम भरत। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरत। भरत जी के चरित्र की यही महिमा है। भरत जी के चरित्र का अगर चिंतन करो, भरत जी के चरित्र का अनुसंधान करो तो आपका हृदय राम भक्ति से भर जाएगा। भरत जी आपके हृदय को राम भक्ति से भर देंगे, इसलिए इनका नाम भरत होगा। और फिर सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। ये सुमित्रा के जो पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। दशरथ जी ने कहा लक्ष्मण का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव ने कहा जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों उसको कहते हैं लक्ष्मण। जिसके लक्षण बहुत अच्छे हों। बोले क्या लक्षण है इस बालक के? वशिष्ठ जी ने कहा इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे लक्षण हैं कि ये बड़ा होकर के अपने ज्येष्ठ भ्राता का अनुगामी बनेगा और उनका परम सेवक बनेगा और अपने ज्येष्ठ भ्राता राम के चरणों में इसकी अगाध प्रीति होगी। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। और लक्ष्मण का एक दूसरा अर्थ और भी है। लक्ष्मण का मतलब लक्ष्य मन। जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया उसी का नाम लक्ष्मण। लक्ष्य कौन है? बोले जीव मात्र के लक्ष्य भगवान है। हमारे आपके सबके लक्ष्य भगवान है। भगवान के अतिरिक्त जितना भी चेतन तत्व है, चेतन तो भगवान भी और ये जीवात्मा भी चेतन है। इसीलिए दोनों को आत्मा शब्द से व्यवहृत किया जाता। आत्मा माने भगवान और आत्मा माने ये हम आप सब। फिर अंतर कैसे समझ में आवे कि भगवान और बाकी? तो उसमें विशेषण लगा दिया। क्या विशेषण? बोले परमात्मा। आत्मा तो वो भी है लेकिन परमात्मा, परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ आत्मा है वो तो परमात्मा है, परमात्मा। और उसके अतिरिक्त जो है वो सब आत्मा है। तो परमात्मा भी चेतन है और हम आप भी चेतन हैं। अब परमात्मा के अतिरिक्त जितने चेतन तत्व हैं, जीव तत्व, इन सब का एक ही लक्ष्य है परमात्मा, वो परम चेतन तत्व। क्यों? बोले हम उसी के अंश हैं और अंश सदा अपने अंशी को ही लक्ष्य बनाता है। गीता में भगवान ने कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जीव मेरा अंश है और सनातन है। जब से भगवान है तब से हम आप हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप आज कल से। जब से भगवान हैं अनंत काल से, तब से हम आप भी सनातन हैं। और केवल हम आप ही सनातन नहीं है, भगवान भी सनातन है। अब कोई पूछे भगवान कब से हैं,
तो अगर कोई कह दे कि भगवान तब से हैं, तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, फिर उसके पहले भगवान नहीं थे? फिर जब भगवान नहीं थे तो दुनिया कैसे थी? तो भगवान कब से हैं? बोले सदा से हैं। अब दूसरा प्रश्न, हम आप जो जीवात्मा हैं, हम आप कब से हैं? बोले हम आप भी तब से हैं। बोले कब से? बोले जब से भगवान है तब से। हम आप भी सनातन हैं। जो सदा रहता है उसी का नाम सनातन है। तो भगवान भी सनातन है, ये जीवात्मा भी सनातन है, और ये भगवान की माया, बोले भगवान की माया भी सनातन है, ये अनादिकाल से। ये सृष्टि, बोले ये सृष्टि भी सनातन है। वेद, बोले वेद भगवान का श्वास है, भगवान की वाणी है, बोले वो वेद, बोले वेद भी सनातन है, क्योंकि भगवान सनातन तो भगवान की वाणी भी सनातन। इसीलिए हमारे यहां सब कुछ सनातन है, इसीलिए इसका नाम सनातन धर्म है। सनातन धर्म इसीलिए कहा जाता है, सब कुछ सनातन। शब्द भी सनातन, सृष्टि भी सनातन, परमात्मा भी सनातन, वेद भी सनातन, ये जीवात्मा भी सनातन, भगवान की माया भी सनातन, सब कुछ सनातन, अनादि, जिसका कोई आदि नहीं। तो ये जीव परमात्मा का अंश है। गीता में भगवान कहते हैं ममैवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, ये जीव भी सनातन। और इसका एक दूसरा प्रमाण, आप कभी एकांत में बैठ करके स्वयं विचार करो कि हम कब से हैं। भले हमको आपको पता नहीं है कि पैदा होने के पहले कहां थे, लेकिन ये लगेगा थे जरूर। अनुभूति यही होती है, और आत्मा का अनुभव कभी झूठा नहीं होता। आप एकांत में अनुभव करो कि जब इस दुनिया में हम पैदा नहीं हुए, किसी के बेटा बेटी नहीं बने थे, उसके पहले कहां थे? तो पता तो नहीं है कहां थे, लेकिन थे, हमारी सत्ता थी, ये अनुभव आपको जरूर होगा, क्योंकि आत्मा सनातन है। और यह आत्मा जो सनातन है, ये भगवान का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो इस जीव का लक्ष्य क्या है? बोले ये जिसका अंश है वहीं जाए, यही उसका लक्ष्य है। और प्रकृति में भी आप देखते हैं, जो जिसका अंश है वो अपने अंशी की ओर ही जाता है। कैसे? बोले आप दीपक जलाओ, जब दीपक जलाते हो तो दीपक की जो लौ होती है वो किधर जाती है? न दाहिने जाती है, न बाएं जाती है, न पूरब न पश्चिम। हवा चले तो बात अलग है कि थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो दीपक की स्वाभाविक लौ कहां जाती है? बोले ऊपर की ओर जाती है। क्यों? बोले अग्नि तत्व है दीप, दीपक में जो है वो लौ क्या है? बोले अग्नि तत्व। और अग्नि तत्व का मूल क्या है? बोले अग्नि तत्व का मूल अंशी सूर्य है, और अग्नि उसका अंश है, इसलिए वो अपने अंशी की ओर जाना चाहता है। आप पानी गिराओ तो पानी कहां जाता है? अगर यहां पानी गिराओ तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाता। क्यों? बोले पानी का अंशी जो है समुद्र, वो नीचे है। पानी का मूल पृथ्वी के गर्भ में है, इसलिए वो अपने अंश की ओर भागता है। उसी प्रकार यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यह भी भगवान की ओर ही जाना चाहता है। अब प्रश्न है, महाराज इतनी दुनिया के लोग कहां भगवान की ओर जा रहे हैं? बोले जा भगवान की ओर ही रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे, रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। बोले भगवान की ओर कैसे जा रहे हैं? बोले भगवान है कौन? बोले भगवान आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान सच्चिद आनंद है, और आनंद ही भगवान का स्वरूप है, सच्चिद आनंद। और हम लोग कहां जाना चाहते हैं? क्या ढूंढ रहे हैं जीवन में? बोले सब व्यक्ति आनंद ही तो ढूंढ रहा है। एक मूर्ख से पूछो कि तुम क्या चाहते हो, तो कहेगा आनंद। एक पढ़े लिखे से पूछो तुम क्या चाहते हो, बोले आनंद। कोई भी काम व्यक्ति कर रहा हो, कोई बहुत मेहनत करके पढ़ रहा हो विद्यार्थी, उससे पूछो तुम क्यों पढ़ रहे हो, तो कहेगा हम पढ़ करके बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, फिर खूब धन कमाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? फिर आनंद करेंगे, आनंद के लिए कर रहा हूं। एक मजदूर से पूछो तुम मजदूरी क्यों कर रहे हो, बोले धन कमाएंगे। परिवार वाले सुखी रहेंगे तो हमको भी आनंद होगा, हम भी आनंद पाएंगे। आनंद के लिए ही सारी क्रिया चल रही है पूरे ब्रह्मांड में।
हर प्राणी जो कुछ कर रहा है आनंद के लिए ही कर रहा है, क्योंकि आनंद ही परमात्मा है और यह आत्मा उसका अंश है, इसलिए आनंद ही ढूंढ रहा है। कहां आनंद मिले? अब अंतर यह है कि भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण किसी को कहीं आनंद दिख रहा है, किसी को कहीं आनंद दिख रहा है, और वहां जाता है, आनंद मिलता है, लेकिन बहुत थोड़ा, मन नहीं भरता। फिर लगता है अब ये मिल जाए तो असली आनंद मिलेगा। अर्थात उस आनंद के मूल को ही जीवात्मा ढूंढ रहा है। हम आप सब उस आनंद को ढूंढ रहे हैं। नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता वो भी आनंद ही ढूंढता है। एक नास्तिक से पूछो कि भाई तुम ये बताओ, तुम अपनी सत्ता का विनाश चाहते हो या अपनी सत्ता का स्थायित्व चाहते हो? तो नास्तिक कहेगा हमारा बस चले तो हम अपनी सत्ता का सदा अस्थायित्व ही चाहते हैं, मेरी सत्ता बनी रहे। इसका मतलब तुम सत्य को चाहते हो। किसी नास्तिक से पूछो कि भाई तुम कितने प्रतिशत मूर्ख रहना चाहते हो, तो नास्तिक कहेगा हमारा बस चले तो हम मूर्ख नहीं रहना चाहते, सब ज्ञान हम जानना चाहते, सब कुछ ज्ञान हमको। ज्ञान से किसको परेशानी होगी भाई? हर व्यक्ति चाहता है हम सब कुछ जाने, नहीं जान पाता, अलग बात। तो नास्तिक भी कहेगा हम संपूर्ण ज्ञान चाहते हैं, और संपूर्ण ज्ञान का नाम ही चित्त है। संपूर्ण सत्ता का नाम सत है और संपूर्ण ज्ञान का नाम चित्त है। तो नास्तिक भी सत और चित्त को चाहता है, अपनी सत्ता चाहता है, ज्ञान चाहता है। और उस नास्तिक से अगर पूछो कि भाई ये बताओ तुम किस प्रकार से कितनी मात्रा में दुख भोगना चाहते हो, तो नास्तिक भी कहेगा हमारा बस चले तो हम दुख नहीं चाहते, हम तो आनंद ही चाहते हैं। वो भी आनंद चाहते हैं। तो सतचित आनंद, सत्ता, ज्ञान और आनंद, अनंत सत्ता, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद, यही परमात्मा का स्वरूप है। इसी को कहते हैं सतचित आनंद, सच्चिद आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चिदानंद को तो नास्तिक भी चाहता है, सब उस आनंद को ही चाहते हैं, सच्चिदानंद को, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। और जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जल को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो अपने मूल में नहीं पहुंच जाता है। जल को शांति कब मिलती? बोले जल यहां आप गिराओ, नाली में बह करके जाएगा, नाली से बह करके वो बहता रहेगा, रुकेगा नहीं। नाली से बह करके नाले में जाएगा, नाले से नहर में जाएगा, नहर से नदी में जाएगा, नदी से बह करके जब समुद्र में जाएगा तब स्थिर हो गया। तब तक वो शांति नहीं है उसे। क्यों? बोले अपने अंश को जब तक पाएगा नहीं तब तक वो शांत नहीं है। बोले महाराज नदी में बह करके नहीं गया, यहीं गड्ढे में ही पानी रह गया, बोले तब भी वो शांत नहीं रहेगा। वो शुष्क होकर के बाष्प बन करके बादल में जाएगा और फिर वो बरसेगा और बरस करके फिर किसी नदी में जाएगा और बह करके पहुंचना समुद्र में ही। यही जीव का स्वरूप है। तो भगवान ही परम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को जिसने समझ लिया और उसमें अपने मन को जिसने लगा दिया वही लक्ष्मण है। लक्ष्मण का मतलब जिसने अपने मन को अपने लक्ष्य में लगा दिया। हम आप अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। हमको लगता है संसार की ये उपलब्धियां ही हमारा लक्ष्य है। वस्तुतः ये लक्ष्य नहीं है, ये तो जीवन जीने की एक व्यवस्था है। लक्ष्य तो भगवान ही है। गुरुदेव ने नामकरण किया और फिर सबसे छोटे कुमार को गोद में लिया और कहा इसका नाम शत्रुघ्न होगा। राजा दशरथ ने पूछा शत्रुघ्न का अर्थ क्या है? तो गुरुदेव ने कहा शत्रुघ्न का मतलब जो शत्रुओं का विनाश कर दे उसका नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो शत्रुओं का विनाश कर दे उसको शत्रुघ्न कहते हैं। कौन से शत्रु का? तो इसका उत्तर वाल्मीकि महर्षि देते हैं रामायण में। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो नित्य शत्रु का विनाश करते। शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक नित्य एक अनित्य। अनित्य शत्रु कौन है? बोले अनित्य शत्रु वो होता है जो किसी बाह्य कारण से हमारा शत्रु बनता है। ये संसार में जो शत्रु होते हैं एक दूसरे के दुश्मन, ये नित्य शत्रु नहीं है, ये अनित्य है। क्यों अनित्य हैं? बोले ये किसी कारण से आपके शत्रु बने, और कारण तीन ही कारण होता है।
जर जोरू जमीन। कोई शत्रु बनेगा तो स्त्री के लिए, अथवा धन के लिए, अथवा जमीन के लिए। तो संसार के जो शत्रु हैं ये तो अनित्य हैं। अनित्य इसलिए हैं कि जिस कारण से ये शत्रु बने वो चीजें उन्हें दे दो, उनकी शत्रुता समाप्त हो जाएगी, वो आपके शत्रु नहीं रह जाएंगे, समझौता कर लेंगे। और अगर नहीं भी किया तो सदा तो उस दुनिया में रहेंगे नहीं, एक दिन तो मर ही जाएंगे। मर गए तो शत्रुता खत्म, और वो नहीं मरे तो आप मरोगे, मरना तो सबको है। तो जो पहले मर गया तो शत्रुता खत्म, तो वो शत्रुता कहां स्थायी रही। इसलिए संसार के जो शत्रु हैं ये अनित्य हैं, इनको अनित्य शत्रु कहा जाता है। और नित्य शत्रु कौन है? बोले नित्य शत्रु वो है जो आज से नहीं, लाखों वर्षों से, अनंत अनंत जन्मों से हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो शत्रु कौन है? बोले वो शत्रु हमारे विकार हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, छल, दंभ, कपट, असत्य, ये दुर्गुण जो अनंत जन्मों से हमारे साथ लगे हैं, ये हमारे नित्य शत्रु हैं। ये सदा से दुख देते आ रहे हैं और आज भी दुख दे रहे हैं। इन्हीं के कारण हम दुखी होते हैं। इन नित्य शत्रुओं का संहार कैसे हो? ये नित्य शत्रु हमारे जीवन को कैसे छोड़ें? इन नित्य शत्रुओं से हम कैसे बचें? तो कहते हैं नित्य शत्रुओं से अगर बचने का उपाय ढूंढना चाहते हो तो शत्रुघ्न जी का स्मरण करो। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्न जी के स्मरण से, उनकी लीलाओं के श्रवण से जीव के नित्य शत्रु समाप्त हो जाते, कामादि विकार नष्ट हो जाते। जाके सुमिरन ते जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। जिसके सुमिरन से शत्रुओं का संहार हो जाए उन्हें शत्रुघ्न कहते हैं। गुरुदेव ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया।